सारे गॉड्स में मुझे श्री कृष्णा सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनमें एक यूनिक फीचर है। वो बिना कोई भी मैजिक के उनके सराउंडिंग्स के लोगों को और दुनिया में चीज़ों को सिर्फ अपने माइंड और बातों से ही कंट्रोल कर सकते हैं। द्वारका क्यों बनी थी, कैसे दिखती थी और आखिर कैसे पानी में डूब गई। ये वीडियो को देखने से आपको श्री कृष्णा ने राज किया हुआ द्वारका के बारे में सब जानने मिलेगा। द्वारका द सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसके बारे में आपको बताने के लिए मैंने इंटरनेट पर बहुत से वीडियोस और ब्लॉग्स पढ़े हैं, तो प्लीज इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। द्वारका की स्टोरी आप मानो या ना मानो ये साइड की बात है, लेकिन स्टोरी और स्टोरी में कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। सबसे पहले अपने पुराने में द्वारका के बारे में क्या लिखा है आपको बताऊंगा, उसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे। 3500 साल पहले कृष्णा अपने अंकल कंस को मारकर मथुरा किंगडम पर राज करता था और कंस के अंकल जरासंधा वो मगधा किंगडम पर राज करते थे। मगधा राज्य मीन्स आज के समय पर बिहार। इसके लिए कुछ प्रूफ्स भी है। जरासंधा अपने नेफ्यू यानी भतीजे को मारने वाले कृष्णा पर रिवेंज लेने के लिए जरासंधा मथुरा राज्य पर युद्ध के लिए गया। ऐसे 17 टाइम्स गया, लेकिन हर बार हार कर ही लौटा। हर युद्ध के बाद मथुरा को बहुत भारी नुकसान पहुंचता था। अगली बार जब जरासंधा मथुरा पर युद्ध के लिए गया, कृष्णा ऐसे मानते हुए अपने राज्य के लोगों को एक सेफ प्लेस पर शिफ्ट करने का सोचा। उस समय पर कृष्णा द डिवाइन आर्किटेक्ट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स विश्वकर्मा को बुलाया। कृष्णा विश्वकर्मा से हेल्प मांगता है कि एक ऐसा सिटी बिल्ड करना है जिससे अभी तक किसी ने देखा, सुना या सोचा नहीं। एक ऐसा सिटी बिल्ड करना है जो फ्यूचर में भी कोई कभी बना नहीं सकता। ऐसे एक शहर का निर्माण के लिए समुद्र देव को जमीन देना होगा। कृष्णा समुद्र देवा से प्रार्थना करता है, जिससे समुद्र देवा 12 योजना की जमीन समुद्र के अंदर से उठाकर कृष्णा को देता है। 12 योजना मीन्स अप्रोक्सीमेटली 20 स्क्वायर किलोमीटर्स। विश्वकर्मा उस लैंड पर सोना और हीरो से बनाया हुआ सिटी बिल्ड करता है, इसीलिए द्वारका को द सिटी ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं। ये सिटी में 900 फोर्ट्स, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स, पार्क्स, अपार्टमेंट्स और ऐसे बहुत कुछ चीजों से भरी है। प्रेजेंटली हमारे पास जितना एडवांस सिटीज है उससे कई गुना ज्यादा एडवांसली द्वारका को बनाया गया था। तुरंत कृष्णा अपने यादव लोगों को लेकर समुद्र के बीच में रहने वाले द्वारका पर शिफ्ट हो गए। द्वारका पर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ बोट पर ही जा सकते हैं और जरासंधा के प्रॉब्लम से यादवास बच गए। लेकिन यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के आखिरी दिनों में कौरवास में दुर्योधन के अलावा बाकी के 99 ब्रदर्स मर चुके थे। उस समय कौरवास की माँ गांधारी का दुख मिटाने के लिए कृष्णा उनके पास जाता है। तभी गांधारी कृष्णा से ऐसे कहती है, अगर तुम चाहते तो ये कुरुक्षेत्र युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसे किया क्यों नहीं। तभी कृष्णा, माँ गांधारी, आपके पति धृतराष्ट्र ने पिछले जन्म में एक स्वयं और उसके 100 बच्चे के मामले में पाप किए थे, इसीलिए उन्हें श्राप मिला था कि वो अंधे हो और जिंदा रहते हुए उनके 100 बच्चे मर जाएंगे, ऐसा कहता है। ठीक है, मेरे पति के पाप की वजह से उन्हें सजा मिलना चाहिए था, लेकिन पिछले जन्म में या अभी के जन्म में मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, फिर मुझे क्यों इतना सजा दिया है तुमने, ऐसे पूछती है। इसीलिए मुझे दिया गया सजा तुम्हें भी मिलेगा। तुम जिंदा रहते हुए तेरे सारे बच्चे तेरे आंखों के सामने मर जाएंगे। तुम प्यार से देखने वाले तेरे यादव जात के लोग सब तेरे साथ ही नष्ट हो जाएंगे। तेरा द्वारका पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, ऐसे गांधारी ने श्राप दिया। कृष्णा को ये श्राप रोकने की फुल पावर थी, लेकिन उन्होंने ये श्राप को स्वीकार किया। कुरुक्षेत्र युद्ध अंत होने के बाद सलवा नाम का एक राजा फ्लाइंग सॉसर जैसे दिखने वाले फ्लाइंग मशीन से द्वारका पर अटैक करके यादवास को मारता था। सलवा कृष्णा का एक पुराना दुश्मन है, जिसने प्लेस किया था कि पूरे यादव जात को नष्ट करके रहेगा। इसके लिए उन्होंने शिव भगवान के नाम पर मेडिटेशन किया, जिससे सलवा ने शिव से एक एडवांस्ड मशीन वरदान में लिया। शिव एक बोला शंकर है, इसीलिए उन्होंने सलवा को सोबा नाम का एक फ्लाइंग मशीन दिया। उसमें यूज किया हुआ टेक्नोलॉजी अभी भी प्रेजेंटली हमारे हाथ तक नहीं आया है। कई सारे बॉम्ब्स और एडवांस्ड वेपन्स का सहारा लेकर द्वारका का मोस्ट ऑफ द पार्ट सलवा ने डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद कृष्णा ने सलवा और वो मशीन दोनों को नष्ट कर दिया। लेकिन अभी भी स्टोरी में हैप्पी एंडिंग नहीं था। गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप अपने काम पर लग गया। कृष्णा के बच्चे और यादव कास्ट के एल्डर्स पावर के लिए एक दूसरे को मार दिए। पूरा द्वारका केओस में आ गया था। द्वारका और नष्ट होते मैं नहीं देख सकता। मेरे पोते और बचे हुए यादवास को दूसरी जगह लेकर चले जाओ। मैं इस दुनिया को छोड़ने के बाद द्वारका को कोई नहीं बचा सकता, ऐसे अर्जुन को बोलकर कृष्णा अपने वेपन्स और पावर्स को छोड़कर जंगल में चला जाता है। पूरे द्वारका को खाली करने के लिए अर्जुन को 7 दिन लगे। अर्जुन कृष्णा के ग्रैंड चिल्ड्रंस को लेकर हस्तिनापुर निकल पड़ा। अभी भी यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। जब कृष्णा जंगल में मेडिटेट कर रहे थे, एक शिकारी हिरन को मारते वक्त गलती से उनका तीर कृष्णा के पैर के उंगली को लगता है। पिछले जन्म में ये शिकारी वाली नाम का एक राजा हुआ करता था। जब रामायण में सुग्रीवा और वाली के युद्ध के समय श्री राम झाड़ू के पीछे से तीर मार के वाली को मार देता है।
श्री राम लॉर्ड विष्णु के 7th इनकारनेशन है, यानी 7वां अवतार। उस जन्म में किया हुए पाप की वजह से विष्णु का 8th इनकारनेशन श्री कृष्णा को इस जन्म में शिकारी के हाथों से मरना पड़ा। श्री कृष्णा के मरने के बाद तुरंत ही जो जमीन समुद्र देवा ने कृष्णा को दिया था, सुनामी की तरह पूरा द्वारका को अपने अंदर निगल लिया। ये सीन को हस्तिनापुर जाने वाले अर्जुन ने देखा। उस समय अर्जुन यते घोर महोत्पता द्वारवत्यम यमकेतवा मुहूर्तम अपिनस्तेयम अत्रानो यदपुंगवा ऐसे कहता है। इसका मतलब ये आपदा मृत्यु के अर्थ की तरह थी, यानी ये डिजास्टर डेथ के मीनिंग की तरह थी। ये डिजास्टर का मतलब ये था कि अब से यादव कास्ट वहाँ 1 सेकेंड भी रहने के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। अर्जुन ने कहा, द्वारका अब से सिर्फ एक नाम और अपने दिलों में याद बनकर रह जाएगी। द्वारका हमारे देश में एक सप्तपुरी है, मतलब द 7 होली सिटीज में से एक है, और बचे हुए 6 सिटीज मथुरा, अयोध्या, उज्जैन, काशी, कंची और पुरी। अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया है ये सब महाभारत, भगवद गीता, स्कंद पुराना, विष्णु पुराना और हरिवंश पुराना के अंदर से बताया है। स्टोरी पे आप बिलीव करते हो या नहीं ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया हुआ स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन केस अगर अच्छा नहीं लगता तो पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, जो है प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द्वारका। एंड लास्टली मैंने ये वीडियो की सारी कंटेंट इंटरनेट से ही रिसर्च करके लिया है, मीन्स दूसरों की वीडियोस कॉपी करके और दूसरों की ब्लॉग्स पढ़ के ये वीडियो बनाया है। सो आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। एंड प्लीज़ डोंट क्रिएट हेट। थैंक यू सो मच।